मैं तभी से बोला जा रहा हूं और मुझे पता नहीं लगा क्लास स्टार्ट नहीं की मैंने। बाप रे, मैं तभी से बोले जा रहा हूं गुड इवनिंग। मेरे को लगा क्लास शुरू है। चलिए कोई नहीं, अब आप सेशन को ना शेयर कर दीजिए जल्दी से। मैसेज दिख रहे थे, मेरे को लगा आप लोग है ना क्लास में है, क्लास स्टार्ट है, मेरे को ऐसा लग रहा था। हाँ यार, मेरा थोड़ा मूड खराब था एक्चुअली। चलो कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। यार तुम नॉन प्लस वाले बच्चों को ज्यादा भेजा करो यार, तुम प्लस वाले बच्चों का होना नहीं होना नहीं दिखता है यहाँ पर, काउंट भी नहीं होता है। ठीक है, ऑलरेडी प्लस में हो तुम। नॉन प्लस वाले बच्चे काउंट होते हैं बस, ये नहीं पता तुम्हें अभी। हाँ यार, ये सबके लिए है। ओके, चलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। रोशनदीप यस, रश्मि इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओपी, कृति, सौम्या प्लस अशोर, ये आपका पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप ध्यान दीजिए, रिगार्डिंग नेचुरल मेथड के बारे में ट्रू बात क्या है, मतलब सही बात क्या है। ओके, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार तुम प्लस वालों कम से कम नॉन प्लस वाले बच्चों को बोला करो यार। नॉन प्लस वाले कौन कौन है इसमें नालायक? नॉन प्लस वालों को भी क्लास में आना है, शेयर करो। तान्या, तू महेंद्र, तू है यार, और तेरे दोस्त नहीं है? तेरे दोस्त नहीं है और तैयारी कर रहे हैं जो अनेशवा, उनको बोल यार कि आओ क्लास में। हो गया बेटा क्वेश्चन? ये लो, पोल लो, जवाब दो। वेरी गुड बेटा, सही जवाब है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको सही से पढ़ना है आपको। ओके, सही से पढ़ें, सही से पढ़ें। सुप्रिया, वर्षा, अंशिका, रीड आउट दीज क्वेश्चंस।
वेरी गुड, जवाब दो। आजमी, ऑल राइट, पोल चाहिए आपको, वेरी गुड। आसान क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछता है, पोल दे दिया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब है आपका फर्स्ट, ये गलत, 12 मंथ ये भी गलत, स्पर्मेटोजेनेसिस को गैमेटोजेनेसिस को रोकता नहीं है, बिल्कुल सही बात। अमृता, देवाश्री, शालिनी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। अंकित, अंशिका, देवाश्री, तनुश्री, अंशिका, यस, गिव द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। आसान क्वेश्चन है, पोल लीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड गलत है, 6 मंथ तक वैलिड होता है, और 4 भी गलत है, 1 वीक तक नहीं, 72 आवर्स तक अपन इसको यूज कर सकते हैं, ये 6 मंथ तक वैलिड होता है। क्यों होता है 6 मंथ तक वैलिड, किसी को पता है क्या? दिवान विता, जिज्ञासा, व्हाई इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ, यू नो, डोंट नो, डोंट नो, नहीं पता आपका रिजेक्ट कॉज क्या है इसका? चलिए कोई बात नहीं, एग्जैक्ट कॉज ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद ना, देखो 6 मंथ तक क्या होता है, 6 मंथ तक हम एडवाइस करते हैं कि इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराएं आप। क्या कराएं? इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब है कि डू नॉट गिव नथिंग एक्सेप्ट मिल्क। पानी भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना है। बच्चे को दूध पिलाएंगे, सकलिंग रिफ्लेक्स जाएगा, और सकलिंग रिफ्लेक्स की वजह से, निप्पल को सक करने पर सकलिंग रिफ्लेक्स होगा, उसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ लेवल बिल्कुल ऐसा ही जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काम करते हैं, तब जाके जीनरएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, और एलएच कम हो जाएगा और एफएसएच कम हो जाएगा। ठीक है, एलएच सर्ज नहीं आएगा। लेकिन 6 महीने तक वैलिड क्यों है? वाई अप टू 6 मंथ, वाई नॉट 10 मंथ, वाई नॉट 12 मंथ? क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे की जो फिजियोलॉजिकल डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा साइज में बढ़ रहा होता है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सिर्फ मदर के मिल्क में अवेलेबल नहीं होते हैं। तब 6 महीने के बाद बोलते हैं बच्चे को दूध तो पिलाओ, लेकिन साथ में बच्चे को घर का खाना भी दो, या अदर ऊपर से उसको न्यूट्रिशन भी आप दे सकते हैं। बात आया समझ में? जब ऊपर से आप न्यूट्रिशन देंगे मतलब इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, मतलब अब बच्चा सिर्फ मदर का दूध नहीं पी रहा है, ऊपर का दूध या फिर ऊपर का न्यूट्रिशन भी खा रहा है। उसकी वजह से बच्चे की भूख कम हो जाएगी। भूख कम हो जाएगी तो जो बच्चा 6 से 8 बार दूध पीता था, वो बच्चा 3 से 4 बार दूध पिएगा। जब वो 3 से 4 बार दूध पिएगा तो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगी, प्रोलैक्टिन का लेवल जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाएगा, और उसकी वजह से एलएच जितना घटना चाहिए था उतना नहीं घट पाएगा, तो एलएच सड़ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब इसकी फेल्योर रेट बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? अरे लॉजिक समझ आ गया? ये एग्जैक्ट इसका रीजन होता है, जो तुम रटते हो अब उसको समझो कि एग्जैक्ट इसका रीजन है क्या। सिर्फ प्रोलैक्टिन मत रटो, इंटेंस का मतलब भी समझो। 6 महीने तक क्यों है, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्यों नहीं है, इसका भी रीजन समझ आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हाँ,
वेरी गुड। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या बातें होनी चाहिए? क्या क्या बातें होनी चाहिए? ओके, बोल दे रहा हूं मैं। फोर्थ ऑप्शन समझ नहीं आ रहा? समझो, ध्यान समझो। क्यों नहीं समझ आएगा? नहीं तो ध्यान समझो बेटा, तब समझ आएगा ना। यस आजमी, तुषार, इजी आंसर है। देखो ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है इट शुड बी इफेक्टिव होना चाहिए, होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, होना चाहिए, साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसको सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेयर करना चाहिए क्या? नहीं इंटरफेयर करना। जो सेक्सुअल डिजायर है यूजर की वो होनी चाहिए, ठीक है, उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इनफेक्टिव होना चाहिए कि नहीं? इनफेक्टिव, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, नहीं इफेक्टिव होना चाहिए। दैट्स रॉन्ग, और ये तो सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर, फर्स्ट सेकंड फोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, पोल दे दे? दे दिया है पोल। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। परमानेंट फॉर्मेशन को नहीं रोकता है, और ये बिल्कुल सही बात है। प्रोजेस्टेरोन उसमें होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। जेनेटल वाल्ट हर्पीज वायरस से नहीं होता। जेनेटल जेनेटल वाल्ट होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, इसको किसिंग वायरस भी कहते हैं। ठीक है, किस करने से फैल जाता है? इसमें इसमें प्लांटर प्लांटर बनते हैं, इसमें ना प्लांटर वाल्ट बन जाते हैं। ठीक है ना, राइट। और ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आसान है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को कट या टाइट किया जाता है। अप्रोच, दो अप्रोच लगाते हैं, वेजिनल अप्रोच और एब्डोमिनल अप्रोच। ठीक है, बस ये एग फॉर्मेशन नहीं रोकता, एग के ट्रांसपोर्ट को रोकता है या मीटिंग को रोकता है। समझ रहे हैं बात को? बस बात खत्म। ओके, इंडिया में रैपिड डिक्लाइन, इंडिया में मदर की डेथ भी कम हो रही है और बच्चे की डेथ भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल काफी खुल गए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज काफी खुल गई हैं। उससे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, हेल्थ हेल्थ सेक्टर जितना अच्छा होगा उतना कम आईएमआर एमएमआर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, आसान क्वेश्चन है। आपसे सिली मिस्टेक से गलत होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है लेकिन सिली मिस्टेक से गलत होता है।
पोल लीजिए भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, आंसर है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड, ये बात गलत है। एक वर्ड का ही डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोशल इमोशन बिहेवियरिकल यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूएचओ इसको कहता है, इसको नहीं कहता डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ पे ध्यान देना है, ओके। और एबनॉर्मल सेक्स नहीं चाहते हम हेल्दी सोसाइटी में, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। एबनॉर्मल सेक्स रिलेटेड इमोशनल बिहेवियर नहीं चाहते हैं, ओके, दैट्स व्हाई 4 इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप, दिमाग लगाने की जरूरत है बस। डॉक्टर सुष्मिता, यस, दिमाग लगाने की जरूरत है। वेरी गुड। आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपने कर दिया होगा इसको, बोल दिया जा चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, सी। मिथ और मिसकंसेप्शन को नहीं बढ़ाना, ठीक है। यही रॉन्ग है, बाकी सारी बातें सही है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट पूछा है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सेलेक्ट करना है आपको इनकरेक्ट में से, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से ऑप्शन सही वाले चूज करने हैं, समझ रहे हैं। मतलब आंसर सही होना चाहिए, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने चाहिए, मतलब बात ही है। पोल मैंने आपको दे दिया है। वेरी गुड, वेरी आसान क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल सही कर दिया होगा। ये गलत बात है, एबनॉर्मलिटी के साथ बच्चे नहीं पैदा हुए, हेल्दी बच्चे पैदा हुए, तो गलत बात है और इसको बैन करना चाहिए। नॉट बी बैन, गलत बात लिखा हुआ है, तो थर्ड और फाइव गलत बात है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही है। ओके, गलत हो गया कोई बात नहीं, खुद को मुर्गा बना लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें आप और इसको ध्यान से समझे आप। पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन के क्या क्या रीजन है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। अपेक्षा, बहुत जल्दी अपेक्षा रहती है आपको पोल मांगने की, तो मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरूंगा।
फारूक डॉक्टर एसपी, क्वेश्चन में ध्यान लगाएं आप। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें। हाँ भाई, समझ गए आप? आपको दिक्कत तो नहीं है समय? अरे अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत तो नहीं है? तुमने ग्रुप में मेरा माथा खा लिया था, अब सही है? चलो बढ़िया है, अब ध्यान दो, है ना श्रीकांत? एसटीडी से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड, ये मैं बताना चाहूंगा, जो फ्री वाले बच्चे हैं, जो नॉन पेड हैं, जो नॉन प्लस वाले बच्चे हैं, नॉन आइकॉनिक वाले बच्चे हैं, भाई ये क्लास तुम्हारी लिए लगाई जाती है, स्पेशल क्लास। तुम आया करो क्लास में और दोस्तों को बोला करो, ठीक है? शर्माने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ये लो पोर। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड आकृति, सुमन, महेंद्र, सौंदर्य, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग आयोडीज, करेक्ट बात क्या है? आयोडीज के रिगार्डिंग नीतिका, करेक्ट बात क्या है? वेरी गुड। कितने क्वेश्चन और हैं? क्यों, तुम्हें कहा जाना है बताओ? फ्लाइट छूटी जा रही है तुम्हारी? तुम्हारी फ्लाइट है तो पहले फ्लाइट लेके आ जाओ, फिर कर लेंगे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। एक एक्टर है ब्रह्म मिश्र। अरे भाई साहब, ये जो आईओडी होती है वो खुद से नहीं लगाते, इनको एक्सपीरियंस डॉक्टर या एक्सपीरियंस नर्स लगाती हैं। खुद नहीं लगा सकते आप इनको ना। इट इज नॉट कॉन्डोम, इट इज आईओडी। समझे आप? आंसर डी है इसका। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायफ्राम एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फ्रॉम गिवन ऑप्शन। डायफ्राम के बारे में सोच समझ के जवाब देंगे आप।
जी करेक्ट पूछा है आपसे, आसान क्वेश्चन है, ये लीजिए आप पोल आपके सामने, आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट और सेकंड सही जवाब है। इम्प्लांटेशन को ये लोग नहीं रोकते हैं और ये खुद स्पर्मेसाइडल एजेंट नहीं है भैया, समझ रहे हो। आपको कई बार लगता है दे एक्ट एज स्पर्मेसाइड, नहीं भैया, इन पर इनके साथ स्पर्मेसाइडल क्रीम वगैरह लगा दी जाए तो उनकी एफिकेसी बढ़ जाती है, समझ रहे हैं आप। खुद एजेंट थोड़ी ना है स्पर्मेसाइडल एजेंट, खुद थोड़ी है, तो तुमने लाइन को उल्टा पढ़ लिया है जल्दबाजी में, समझ रहे हैं आप। तो फिर यही तुम्हारी गलती है। चलो आगे चलो, यही हमारे क्वेश्चन की पहचान है, इसलिए हमारे क्वेश्चन पूरी दुनिया में अलग क्वेश्चन माने जाते हैं, पूरे देश में यूनिक क्वेश्चन है। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं, अरे बोलो ना। सही कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा। हमारे यहाँ सभी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी की कॉपी नहीं होती, किसी की नकल नहीं होती, हमारे यहाँ नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो बिल्कुल ताजा क्वेश्चन। पिल के बारे में पूछा है, और करेक्ट बात आपसे पूछी है, मैं तो पोल दे रहा हूं सीधा। नितिन जवाब दो तुम इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है, ये बात सही है। सीमन को, इंटरिंग को बिल्कुल नहीं रोकते, स्पर्मोजेनेसिस को बिल्कुल नहीं रोकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्शन कर लें आप। हाँ नहीं करे, चलो बताओ। सोच के बताएं, सोच के बताएं। ऑलवेज सर्जिकल, यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जनरली सजेस्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसमें वो कर लें आप ना, करेक्शन कर लें, करेक्शन कर लीजिए, मैं करेक्शन कराना चाह रहा था। करेक्शन कर लें आप इसमें, ऑल ऑफ बीच को हटा दें और ऑल ऑफ बीच की जगह आप लिख लें सेकंड और थर्ड। अब जवाब आप देते हैं। जिन्होंने जवाब सी दिया है उनके लिए रिप, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। उनको लगता है फर्स्ट सही है, बिल्कुल गलत। एमटीपी दो तरीके से होती है, एक एमटीपी में होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक एमटीपी में होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों होते हैं, क्यों से शानिया, समझ रहे हैं आप। राइट, तो ये गलत है, बाकी ठीक मान सकते हो तुम। नेक्स्ट, लेटर बोर्ड देखना है आपको, देख लीजिए। अंजलि जाट रैंक 1, तान्या 2, धनीश्री थर्ड। अंजलि के 15/15 करेक्ट है, तान्या के 14/15, धनीश्री के 14/15, महेंद्रा के 13/15, उत्कृष्टा 13/15। वेरी गुड, आजमी के भी 30, आजमी पहली बार क्लास में आई है। अंगिता 13/15, साक्षी 12/15, आकृति 11/15 और सौम्य 11। वेरी गुड, आई थिंक आजमी की सेकंड क्लास है, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट, एक बार और आई है आप क्लास में, सेकंड क्लास है ना ये।
सब ध्यान रहता है हमें। देखा, इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाएं आप। पोल मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान लगाएंगे आप। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल आ गया सबका? ये पोल किसी का रुका थोड़ी है। चलो फिर नहीं रुका तो बताओ नेक्स्ट। लीजिए पोल। वेरी गुड, सही जवाब आपने दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। कितनी जनरेशन होती है आयोडीज की? कश्मीरी, ये रितुल, तरिशा, त्रिशा, कितनी जनरेशन होती है आयोडीज जानते हो? 3 जनरेशन होती है आयोडीज की, 3 जनरेशन। नॉन मेडिकेटेड सबसे पहले आई, फिर बनाई गई कॉपर रिलीजिंग बनाई गई, फिर ये सेकंड जनरेशन में आती है। फिर जाके बनाई गई थी हार्मोनल। और हार्मोनल के होते हैं लीस्ट साइड इफेक्ट, सबसे कम जो साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, सिर्फ हार्मोनल के होते हैं। ओके, ध्यान रखें इस बात को आप। नेक्स्ट, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा हमारे अलावा। बिल्कुल है आदमी जी। सर्च मी डायरेक्ट बाय माय नेम, ऐसे सर्च करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ऑफिशियल डॉक्टर रमन पटेल एमबीबीएस कोटा। लेकिन सर्च आप ऐसे करिए, जस्ट इतना सही, जस्ट रमन पटेल सर्च कर लीजिए, उसी से दिख जाएगा आपको। एप्रिन और स्टेथोस्कोप के साथ फोटो भी लगी हुई है। सुमंत बीएचयू, बहुत जल्दी में हो तुम बेटा। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को, विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। अरे तो मैंने बोल दिया ना आपको, ये मैंने आजमी जी आप पूछ रही हैं, मैंने आपके यहाँ पर लिख दिया है, राइट, वहां पर लिंक आती है क्लास की। अभी आप सर्च करें, आपको मिलेगा, नहीं मिले तो मुझे बताओ आप। मिला आपको? मिल गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप, नजर रोशन। और डेली क्लास का टाइम आप नोट कर लें। डेली मैं क्लास आपकी 8 बजे लूंगा। अभी तक डेली मैं 8 बजे क्लास लेने आऊंगा आपकी। और मैं लेट्स क्रैक नीट यूजी पे पढ़ाता हूँ 9:15 बजे। लेट्स क्रैक नीट यूजी पे मिलूंगा मैं आपको 9:15 बजे या 9:30 बजे मैक्स। हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। डी। नेक्स्ट। बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, मिल गया तो आज मुझे। वेरी गुड। तुम्हारी चैट का भाग गए भाई। चैट का क्या हुआ? चैट आ गई सबकी? लैग आया था ना अभी? ये क्वेश्चन हो गया था ये वाला। अभी लैग सही है सबका? लैग क्लियर? आसान क्वेश्चन है यार। बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है उसका? बताया आपको? नॉन स्टेरॉयडल पिल का, सोनी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अभिषेक, फरियाद, वाणी, मिलन, क्या नाम है उसका? स्टेरॉयड नहीं है तो कौन है? नाम तो पता होगा उसका। किसी को पता है? सहेली नॉन स्टेरॉयडल पिल है तो कौन है उसमें, कैसे काम करता है, पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? अरे ये तो गलत मैच है। लिपेस लूप होना चाहिए। बता रहा सुमंत। नहीं पता? अरे जो आपकी सहेली जो होती है, सहेली नॉन स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड तो नहीं है, तो फिर क्या है? अच्छा, सेंट्रिक्रोमेन नालायक। ये ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्लॉक करता है। लेवनाजेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। राइपनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को डिक्रीज कर देता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। समझ रहे हैं आप? हार्मोनल नहीं है यार, नालायक कहेंगे। नॉन स्टेरॉयडल है, बार बार बोला है। नहीं है उसमें स्टेरॉयड।
आगे कौन सा प्रोसेस है ये, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस पर ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाएं इस पर। सोनाली मोर एंटी एस्ट्रोजन है वो, बिल्कुल सही। नेट खत्म होने वाला है, जूम करें आपको, जूम ही है, खूब दिख तो रहा है आपको, देखो। लाइफ क्या हो, सॉरी, ऑप्शन सी रहे। फर्टिलाइजेशन कहां पर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कहां पर है? ये लीजिए जी, पोल आपको दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल दोनों में कंप्लीट ब्लॉकेज है। और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, यहाँ पर अपन ने ट्यूबेक्टोमी कर दी है, तो दोनों, फिर दोनों में नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन दोनों में नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल पी है, रोहन अपेक्षा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है? इम्प्लांट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लांट, इम्प्लांट का एग्जाम्पल है पीए और रिफ्यूज। 8 PM पर आना डेली क्लास में ना, याद रखें 8 PM। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें तो बच्चा क्वेश्चन है, फिर क्या ही जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपके लिए आसान ही है, देखते ही क्वेश्चन को शैलेंद्र, प्रू, तमन्ना, शकीरा, देखते ही आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। वेरी गुड। बिल्कुल, फीमेल कंडोम है जो सर्विक्स को कवर करता है, वी नो वेरी वेल।
करेक्ट आंसर इज द बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। कॉपर टी है ये, जो स्पर्म की मोटिलिटी और कैपेसिटी को सप्रेस कर देती है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखा क्वेश्चन मजेदार लगे कि नहीं लगे आपको? आप चाहते हैं आप क्वेश्चन मजेदार मिले? 8 बजे क्लास में आए आप डेली, 8 PM डेली, प्योर एनसीईआरटी। ऐसा नहीं एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं, प्योर। समझ गए बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं। बिल्कुल, आज बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड विपुल, अनंत। दिमाग लगाना है इसमें। क्या लगाना है? क्या कहते हैं इसको? दिमाग कहते हैं। जो आपके पास वेरी श्योर होगा ही, राइट? वेरी गुड। दे दें पोल, दे दें? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही जवाब आपने दे दिया है। आप काफी समझदार हैं। घुटने में चोट लगी है, गलत हो गया मतलब। सी आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है पूछ लेना। किसी को लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन करना है तो पूछ लेना। वेरी गुड लीजा आफरीन। डेली क्लास होगी अपनी कितने बजे? 8 बजे। डेली क्लास में आपके क्वेश्चंस हुआ करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर बता दें? अरे इसके आंसर में क्या है, कंप्लीटली क्यूरेबल है, इसको पहले से ही डिटेक्ट कर दिया जाए। इसमें तो बच्चा क्वेश्चन है ये।
वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका सिफिलिस ट्रिपोनोमा पैलिडम से होता है। इसके टेस्ट के लिए वीडीआर लगाते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की लाइन है वो नालायक हो, बाकी तीनों एनसीईआरटी दे रखे हैं, ये इनकम्प्लीट क्योर क्योर नहीं कर सकते, उन्होंने कर सकते हैं। वेरी गुड, हैज नॉट बीन, इंडिया की पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, किसके घटने की वजह से नहीं हुआ। ओके ओके, रिफ माई इंग्लिश, इंग्लिश को दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान दें इस बात पर आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल एंड डन, बहुत बढ़िया, सही जवाब आपने दिया है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश काफी तगड़ी थी है, इंग्लिश आती है आपको, नहीं आती? नहीं आती ना आपको इंग्लिश? नहीं आती है, जल्दी बताओ, आती है? इसका मतलब है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनमें से किसके घटने की वजह से नहीं बढ़ रही है, समझ रहे हो? किसके घटने की वजह, उसकी वजह नहीं है, उसके बढ़ने की वजह नहीं है। कैसा डॉक्टर बनेगा रे फैजल, इंग्लिश तो आनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर पोल मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। मम्मी बुला रही है, अब जाने दो, तो जाना, परेशान कर रखा है 2.5 साल से, जाओ ना, हमें जाने दे रहे हो ना खुद जा रहे हो, जाओ। ओ, शर्मा गए का? मम्मी आ गई का? आ गई है मम्मी, इसलिए कोई बात नहीं, मम्मी बुलाए तो चले जाया करो, ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कत है, ऑफलाइन तो है नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट आंसर आपका 1। वेरी गुड विशाल, श्योरटी डेली क्लास में आना है। आज लेट आया नालायक हो, डेली क्लास में आना है, कितने बजे? 8 बजे, हाथ मुंह धो के आना है और मास्क लगा के, समझ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, क्योंकि नया वायरस आ चुका है, उस वायरस से बचना है। मेरे लिए दुआ करो, इस वायरस में जिंदा रहूं मैं, ठीक है? हाँ, ओमिक्रॉन नया वायरस आ चुका है, पता है आपको? और ये 4-5 महीने में, 5 एक महीने में ये फैल जाएगा, समझ रहे हो?
4 महीने में फैलेगा, केस बढ़ेंगे, फिर हमारे जैसे बेचारे नए नए डॉक्टर वही पहले की तरह वही कोरोना में ड्यूटी लगा दी जाएगी। समझ रहे हैं आप? बताइए। तो आप सोचे, पहले भी कोरोना में 3-4 महीने ड्यूटी करी थी, इस बार भी। कई बार क्या होता है कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग यहाँ बोल करके जो है, यहाँ तुमको पढ़ा करके जो है, ये भी एक देश सेवा ही है ना? और लेकिन जितनी देश सेवा डॉक्टर करता है वो डॉक्टर को पता होता है, राइट? सम डॉक्टर्स आर जस्ट लाइक हिडन टैलेंट, यू नो। कुछ है जो एक्सपोज है, जिनके चेहरे आपके सामने हैं तो आपको पता है, राइट? यू नो अ फ्यू एमबीबीएस, बहुत कम लोगों को आप जानते हैं, राइट? मैनी ऑफ देम आर डॉक्टर इन एक्चुअल, यू नो, नॉट आर स्टूडेंट, डॉक्टर इन एक्चुअल, यू नो। तो वो कितना सफर करते हैं, कितना वर्कलोड उनके पास होता है, दे नो ओनली, वही जानते हैं बस। चलिए, बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी सेफेस्ट, सेफेस्ट। रिदम का मतलब नहीं जानते आप सौंदर? रिदम या पीरियडिक मेथड आप नहीं जानते हैं? एक घटना सुनाता हूं मैं तुम्हें कोविड के टाइम की, जब कोरोना अपने पीक पर था, बिल्कुल पीक पर था, जहां पर लाशों के ढेर लग रहे थे, डेली मतलब खूब डेथ हो रही थी, ठीक है? फिर क्या होता है, एक कोटा का एक कोचिंग है जाना माना, उनके सहयोग से एक जो है हमारा हॉस्पिटल तो सरकारी पूरा फुल हो गया था, दोनों हॉस्पिटल। तो तीसरा हॉस्पिटल बनाने की कवायद चली थी, और तीसरा हॉस्पिटल कोटा यूनिवर्सिटी में बना दिया गया परमानेंटली, मतलब कम, मतलब परमानेंट नहीं कह सकते उसको, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी फॉर्म में बना दिया गया। और वहां पर डॉक्टर्स पहले तो लगे गांव के डॉक्टर, जो मतलब मेडिकल जो सीएमएचओ होता है उसके अंडर में जो होते हैं वो आए। तो वो कम लोग आ पाए, कुछ ही लोग, उनकी ड्यूटी होती है 2-4 दिन वो आए। फिर हमारे प्रिंसिपल से बात करके जो है हमारे कॉलेज से डॉक्टर वहां पे गए, ठीक है? तो वहां पर उससे पहले वहां पर क्या कॉल आता है हमारे पास, उनके पास डाटा होता है, ऐसे एक दो को जानते हैं, तो हमारे पास उस कोचिंग के बड़े बड़े मास्टरों का फोन आता है, जिनको हम जानते ही थे कि आप जो है कोविड में ड्यूटी कर सकते हैं। हाँ, हम तो कर ही रहे हैं, कर लेंगे, बताओ बताओ क्या चार्ज देंगे आप? नहीं नहीं नहीं, चार्ज नहीं, आप जो है फ्री में सेवा कर पाए तो ऐसे करके। लेकिन फ्री में सेवा तो हम बहुत कर रहे हैं। मैंने, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चार्ज नहीं देना चाहिए? ऐसा आपको क्यों लगता है? हम क्या, हम इतने जवान हैं, हमारी अभी शादियां भी नहीं हुई, हम क्या किसी घर के चिराग नहीं है? फिर हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि आपके पास तो करोड़ों पैसे हैं? अरे नहीं नहीं, अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन नहीं चल रहा है, तो बच्चे जो है कम है हमारे कोचिंग में, ब्ला ब्ला। हमने कहा आप तो ऑनलाइन में भी 1 लाख रुपए लेते हैं, तो आपको पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए डॉक्टर्स को? जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से लगवा रहे हैं जिनको, तो आपको देना चाहिए, देना ही चाहिए। बट डॉक्टर्स आर वेरी काइंड, यू नो, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, इमोशंस होती है उनके अंदर, तो चले जाते हैं। चलो, फिर उसके बाद मैंने 3-3.5 महीने कोर में ड्यूटी करी, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज, ठीक है? और आज कोचिंग का जो डायरेक्टर है ना, मास्टर नहीं, डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर उसका
डायरेक्टर में से एक मुझे जानता है बहुत अच्छे से, उसके कॉल पे मैं गया, उसको एक कॉल करूंगा तो वो कॉल उठाएगा सीधा। लेकिन मैं चलो कोई नहीं, पैसा मैटर नहीं था। और उसी टाइम, ये वक्त है मई का, मई का, उसी टाइम मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था। जब मेरा अनअकैडमी का इंटरव्यू था तो मैं पीपीई किट में था, समझ रहे हैं आप, मैं पूरा पीपी किट में था। और मैंने बाहर आकर के जो है 3 मई को मेरा इंटरव्यू था, 3 मई को मैंने बाहर आकर के मैंने उसको ज्वाइन किया था पीपी किट में, राइट। वहां पर इंटरव्यू लेने वाले थे डॉक्टर आनंद मनी, है ना, हमारे सीनियर। ओके, तो क्योंकि हमारे सीनियर हैं, बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो दे नो द पेन ऑफ द डॉक्टर, राइट। तो बॉस का काफी सपोर्ट रहा, उन्होंने समझा, दे नो कि रमन तुम ड्यूटी करो, डोंट वरी, वी आर हेयर। फिर 3 मई को इंटरव्यू हुआ, फिर ड्यूटी इतना ज्यादा वो हो चुका था कि उसके बाद मैंने 20 मई से क्लास लेना शुरू किया था ना अकेडमी का। मैं 12-17 दिन तो क्लास ले ही नहीं पाया, बहुत ज्यादा ही, इतना सिचुएशन खराब था कि टाइम ही नहीं मिलता था। चलिए, धन्यवाद सुनने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी इजी गोइंग क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है एआरटीज। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे ध्यान लगाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन का पोल थोड़ी दिया मैंने, इस क्वेश्चन का पोल नहीं दिया ना, इसमें ध्यान ध्यान से सुनना है इसको ना, ध्यान से सुनना है आपको जी। आदमी जी, आप कहाँ से हैं? आप सेकंड क्लास, फर्स्ट या सेकंड क्लास है आपकी? कहाँ से आए हैं आप क्लास लेने? उत्तराखंड से आए हैं आप? इतना दूर से आप क्लास लेने आए हैं? ऑटो से आए हैं या पैदल चल के आए हैं? चलिए, ऑन फुट। तो ये आपका रहा पोल। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। और अभी अपनी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों एंड करें, क्वेश्चन नहीं कराएं? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, यू नो वेरी वेल। ये क्वेश्चन आपको दोबारा जिंदगी में आया आपकी में, एक बार नहीं, जिंदगी में पहली बार भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास किया है आपने, बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया प्रयास किया है आपने। देख लो आप, प्राइस हाइक जो है पोस्टपोन हो चुका है आपका, और जो पहले मुझे नहीं जानते हैं वो ना ही जानो, ज्यादा बढ़िया है। मेरा नाम है रमन पटेल, मैं एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से। 2 बार मैंने नीट यूजी क्रैक किया है, और मैंने कोटा के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है जूलॉजी। 5 सालों से ज्यादा मैं नीट यूजी वालों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोड है पटेल 10। अब अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं बाय यूजिंग माई कोड पटेल 10, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आएंगे, आप मेरी डायरेक्ट गाइडेंस में आएंगे। ओके,
जब आप 24/7 मुझे कभी भी उठा के कॉल कर सकते हैं, सर मेरा ये डाउट है, मुझे ये समस्या है, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल होऊंगा यदि आप पटेल 10 कोड यूज करेंगे तो। इसी कोड से आप अनलिमिटेड एक्सेस गेन कर सकते हैं, मतलब सारी फैकल्टीज के साथ क्लास ले सकते हैं, किसी भी बैच को अनलॉक कर सकते हैं, जहां आपको मर्जी उस बैच में आप पढ़ सकते हैं। इट इज अ प्राइस ऑफ प्लस क्लास। प्लस क्लास का जो प्राइस है आपका 38,500 है, जो आप यहाँ पर कोड यूज करेंगे दैट इज पटेल 10। रुको, लेटर बोर्ड दिखा रहे हैं भाई, रुक जाओ, लेटर बोर्ड दिखाना है, प्रमोशन करना भी जरूरी है। फ्री क्लास में 5 मिनट प्रमोशन जरूरी होता है, 5 मिनट ज्यादा नहीं ले रहे हैं आपका। कोड पटेल 10 है और इसका जो है प्राइस है मात्र 34,500 ओनली। यदि आप प्लस लेना चाह रहे हैं और आइकॉनिक लेना चाह रहे हैं, उसकी फीस है आपकी 65,000, जो एग्जैक्ट आपका ऑफ होकर के पटेल 10 कोड आपकी फीस हो जाएगी वो 58,500 के आसपास। ऑल राइट, इसका फायदा आपके लिए ये सब है कि यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी, आपको लगता है फीस ज्यादा है तो कोई बात नहीं, फीस आप कम कर सकते हैं यदि आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट कब होता है? एवरी संडे होता है, मॉर्निंग में 11 बजे होता है। इनवाइट कोड वहां पर मांगेगा, इनवाइट कोड आपको रमन पटेल सर का पटेल 10 कोड लगा देना है, पटेल 10 कोड लगा देना है। इसी से आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 100%। राइट, सचिन तेंदुलकर जी क्या कह रहे हैं? तेंदुलकर जी कह रहे हैं गेट सेट टू हिट अ सेंचुरी इन नीट यूजी 2022। ओके, फ्री फुल लेंथ टेस्ट दिसंबर 12 को हो रहा है, पूरा टेस्ट हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, 2 बजे शुरू होगा। इनवाइट कोड आपको यहाँ पर मांगेगा, तो मेरी नहीं सुनते हो आप तो तेंदुलकर जी की तो आप सुन ही लीजिए। राइट, पटेल 10 कोड लगा लीजिए, पोजीशन और अच्छी करिए, अच्छे स्कॉलरशिप लीजिए। स्कॉलरशिप हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है जहां पर आपको फ्री भी पढ़ाने का मौका है, मतलब फ्री भी पढ़ सकते हैं। आपकी रैंक आती है 1 to 5 तो देखो आपको मैक बुक मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक बुक। 6 to 10 आईफोन 12, देख रहे हो? ओ भाई साहब, 11 to 15 आई पैड, मैंने ये मेहनत से लिया है, मेहनत से, और तुमको मिल रहा है बेटा फ्री, है ना? लेकिन मेरा वाला नहीं है, ये 12 है, 13 नहीं है। और आई पैड मिल रहा है, मजे ही मजे हैं, पर आप लोग भी रील बना सकते हो। और अमेजॉन इको डॉट ये मिल रहा है आपको, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, है ना? सब मिल रहा है, बहुत ज्यादा, हजार रुपए के ये मिल रहे हैं, तो मजे हैं आपके, लाइफ सेट है आपकी। ठीक है, अभी आप आ जाओ, 9:30 टाइम हो गया यार, और थोड़ा 9:30 के आसपास हम अपन लेंगे सबके लिए, जो भी देंगे नॉन प्लस लोगों के लिए, बिल्कुल आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये स्कॉलरशिप देख रहे हैं आप, खतरनाक स्कॉलरशिप है, 100% फ्री और पढ़ाया जाएगा आपको, फ्री पढ़ाया जाएगा 1 to 10 वालों को 11, 50 और 50% और इनको 15%। शानदार स्कॉलरशिप है आपके लिए, जरूर से दें आप, है ना? फुल लेंथ पेपर भी दें अपने, और अपने परफॉर्मेंस को चेक भी करें यहाँ पर। ओके, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय। आप लेट्स क्रैक नीट यूजी पे आ जाओ आप 15 मिनट के बाद, यानी कि 9:45 क्लास शुरू करूंगा मैं आज, है ना? लेट्स क्रैक नीट यूजी पे आ जाओ। लेटर बोर्ड दिखा रहे हैं, बिल्कुल आज भी जी। तान्या रैंक 1, उत्कृष्टा रैंक 2, अंजलि 3, धनीश्री 4, आजमी 5, महेंद्रा 6, सिद्धार्थ 7, शालिनी 8, साक्षी 9 एंड आकृति 10। डेली 8 बजे क्लास में आना नहीं भूलना। स्पेशल क्लास में यूट्यूब पे मैं 9:15 बजे क्लास लेता हूँ डेली, लेकिन आज यहाँ तुम्हारी क्लास में लेट हो गया, दैट्स वाई वहां भी लेट हो गया, तो आज मैं अभी 20 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद क्लास लूंगा। ओके, बाय बाय, शुभम, ओके, गुड नाइट।